उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास की अगर हम बात करें तो पर्यटन विभाग की स्थापना आपको वर्ष 1956 में हुई थी और पर्यटन निर्देशालय की स्थापना वर्ष 1972 में। तो ये सब हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको संभावित क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। आपको पर्यटन में भी फोकस यहाँ रखना है, ना कि आपको उन जगह के नाम सबको पता है भाई, प्रयागराज में क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है, या बनारस में कहीं पे क्या हो रहा है, सब पता है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने हैं। आपको उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। कब? 1974 में। 56 में पर्यटन विभाग बनता है, पर्यटन निर्देशालय 1972 में बनता है आपको, और 1974 में आपको पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की जाती है। वर्ष 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया आपको। कब? वर्ष 1989 में पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा दिया गया, और प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति वर्ष 1998 में लाई गई थी। कब? 1998 में पहली पर्यटन नीति लाई गई थी। क्लियर है सबका यहां तक? कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पर्यटन नीति के माध्यम से संपूर्ण राज्य के पर्यटन केंद्रों को 7 परिपथों में विभाजित किया गया था। कितने परिपथ में? 7 परिपथ में आपको विभाजित कर दिया गया था संपूर्ण राज्य के आपको जितने भी पर्यटन स्थल थे उसको। जैसे कि बौद्ध परिपथ, तो भगवान बुद्ध से जुड़े सभी पवित्र स्थलों को मिलाकर एक बौद्ध परिपथ बनाया गया। चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे वो आपको सारनाथ हो, जहां जहां वो गए, चाहे वो श्रावस्ती हो, हर जगह आपको उनका जहां जो उनसे रिलेटेड क्षेत्र थे उन सबको मिला के आपको क्या बनाया गया? आपको एक बौद्ध परिपथ बनाया गया। उसके बाद बुंदेलखंड परिपथ, इसमें क्या लिया गया? झांसी, देवगढ़, ललितपुर, कलिंजर को मिलाकर बुंदेलखंड का एक परिपथ बनाया गया। मतलब एक खासियत निर्धारित की गई, इसमें ऐसे ऐसे सर्किट बनाए गए जो एक सर्किट पे स्थित आपको एक समान विशेषता के पर्यटन स्थल आपको होने चाहिए। अगली परिपथ की बात करें तो एक ब्रज परिपथ बनाया गया। इस परिपथ में आपको आगरा, मथुरा के नाम से जाना, इसे आगरा मथुरा परिपथ भी कहते हैं। इसमें आपको मथुरा, आगरा, वृंदावन, श्री कृष्ण जन्मस्थली, ये सारे क्षेत्र आपको, ऐसे भी ये क्षेत्र ब्रज के नाम से जाना जाता है, तो ब्रज परिपथ आपको बनाया गया था इसमें। अगला लखनऊ अवध परिपथ बनाया गया। इस क्षेत्र में लखनऊ और प्रयागराज सहित उनके बीच के सभी क्षेत्र को शामिल किया गया था। आगे देखें अगर हम इनसे जुड़े हुए, अगला है वाराणसी विंध्य परिपथ। विंध्याचल और सोनभद्र से जुड़े क्षेत्रों को मिलाकर इस परिपथ का निर्माण किया गया। मिर्जापुर जिले, विंध्याचल, इन सबको इसमें एड ऑन किया गया था। एक परिपथ ये था। अगला था जल विहार परिपथ। इस परिपथ में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां जल कीड़ा संभव है, जहां झीलें हैं छोटे छोटे आपको, जहां जल कीड़ा आपको संभव है। आगे बात करें वन्य जीव इको टूरिज्म एंड साहसिक यात्रा परिपथ। इसमें आपको वन्य जीव अभयारण्य, इको पर्यटन स्थल, वन विहार, इन सबको शामिल किया गया था। तो ये इतने कैटेगरी थे, 7 कैटेगरी। फिर से एक बार देख लेंगे आप कि जो पर्यटन नीति थी, प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति वर्ष 1998 के अकॉर्डिंग आपको उत्तर प्रदेश को 7 आपको टूरिस्ट सर्किट में डिवाइड किया गया था। और ये सर्किट क्या था आपको? पहला बौद्ध परिपथ, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा ब्रज परिपथ, और चौथा लखनऊ अवध परिपथ, और 5वां था आपको वाराणसी विंध्य परिपथ, और अगला था जल विहार परिपथ और वन्य जीव इको टूरिज्म एवं साहसिक यात्रा परिपथ था। तो ये सारे आपको क्या थे? परिपथ बनाए गए थे, सर्किट। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? मनोहर अनारियन, राधे राधे भाई, मिस्टर करदम, जय हिंद। क्लियर है सबका? वॉइस आ रही है मेरी क्लियर आप लोगों को? आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है? मनोहर, आर्यन, लवली, खालिद, सालनी, राहुल, आई होप वॉइस क्लियर हो। किसी का रिप्लाई आए भाई फटाफट रिप्लाई दीजिए चैट में। ओके आर्यन, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका टॉपिक पेइंग गेस्ट योजना। ये क्या था आपको? हाय वीरेंद्र, नमस्कार। पेइंग गेस्ट योजना क्या थी?
तो पर्यटकों को किराए पर कमरा देने के लिए वर्ष 1994 में एक पेइंग गेस्ट योजना लागू की गई। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने मकान के अधिकतम 5 कमरों को पर्यटकों को किराए पे दे सकता है, यानी कि जिसका पर्सनल मकान भी है और उसके आसपास अगर पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है, तो वो अपने मकान के 5 कमरों को वो क्या कर सकता है, आपको किराए पे दे सकता है। समझ गए? तो ये रूल लगाया गया कब? आपको वर्ष 1994 में पेइंग गेस्ट योजना के तहत। याद रखिएगा, आपका भी मकान अगर पड़ता है आसपास, ठीक है, तो आप भी अपना किराए पे लगाएं। कोई लाइसेंस नहीं, कोई आप पे छापा नहीं मारेगा, कोई आपसे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार दिखा दीजिए वन्य वाला। ओके, वन्य जीव इको टूरिज्म एवं साहसिक यात्रा परिपथ, प्रदेश स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य, इको पर्यटन स्थल और वन विहार आपको इसी परिपथ में, ये मैं भेज दूंगा पीडीएफ, डोंट वरी किरण तिवारी। आप ग्रुप में हैं हमारे जीएस ग्रुप में, जो बच्चे हैं उन्हें तो मिल ही जाता है, डेली मैं भेज देता हूं। बाकी जो बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे उसमें हैं, अपने जानने वाले बच्चों को भेजते रहे लिंक, जिससे कि वो ज्वाइन कर लें। अब आपको वहां पे मिल जाएगा, पीडीएफ सारे अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पर्यटन पुलिस। तो वर्ष 2001 में नई पर्यटन नीति के तहत राज्य में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया और प्रथम चरण में वाराणसी, आगरा और लखनऊ में पर्यटन पुलिस प्रणाली को लागू किया गया था। बाद में प्रयागराज, मथुरा और झांसी में भी इस योजना को लागू किया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग, मथुरा में तो रूम सबसे सस्ता मिलता है सर, क्या बात है मनोहर, आपके जानने वाले हो हमें भी बताना, हम भी जाएंगे तो फ्री में दे सकते हैं हमें फिर तो। चलिए, इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, ये 2008 में लागू की गई थी आपको। इसका संचालन आपको केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है और इस योजना के तहत पर्यटकों को सस्ती दर में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है आपको।